तो आज इस न्यूक्लियर बंकर से हम आपके लिए अपना स्पेशल शो लेकर आए हैं और ये है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो सीक्रेट ठिकाना जहां उनके पहुंचने की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये एक बंकर है और ये कोई ऐसा वैसा बंकर नहीं है, बल्कि ये वो ठिकाना है जहां पुतिन का पहुंचना दुनिया में तबाही आने का संकेत है। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन ने अब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं अपने उस न्यूक्लियर बंकर में, जहां के कंट्रोल रूम में बैठकर वो न सिर्फ देश, दुनिया और जंग के हालात पर नजर रखेंगे, बल्कि न्यूक्लियर रिमोट का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर पुतिन की वो लोकेशन कौन सी है, मिली कैसे, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चौंतीस दिनों से ऐसे ही बारूद ने यूक्रेन में तबाही का बवंडर खड़ा कर रखा है। लेकिन ना तो विध्वंसक हवा में खून की नमी कम हुई है, ना ही खंडहर जैसे शहरों के सन्नाटे को चीरने वाली धमाकेदार आवाजें। बादलों के टकराने की आवाज से भी ज्यादा दहलाने वाले विस्फोट की आवाजें। यूक्रेन के कीव, खार्किव, मारियोपोल, ओडेसा जैसे शहरों में अब आम बात है। लेकिन अब तक की जंग में ये हालात, ये धमाके, ये विध्वंस, ये खून खराबा, ये तबाही सिर्फ आतिशबाजी साबित हुई है। असली जंग तो अभी बाकी है। उस महाविनाश में अभी कुछ वक्त बाकी है, जिसकी आशंका से दुनिया सिहर जाती है, जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन को वॉर जोन बनाकर युद्धाभ्यास के बाद कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह महातबाही मच सकती है। चौबीस फरवरी 2022 जंग की शुरुआत। उनतीस मार्च 2022 अलर्ट जारी, अब विनाश। अब तक कूटनीति, प्रतिबंध, हथियारों की मदद और जंग में रूसी सेना के सामने नेटो फोर्स के उतरने की उम्मीदों ने तीसरे विश्व युद्ध के बादल गहराए थे, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की सिर्फ आशंका थी। लेकिन अब विश्व युद्ध छिड़ने से पहले ही न्यूक्लियर हथियार से हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल का इशारा मिला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लेटेस्ट हलचल से। इस हलचल से ही अनुमान लगा लिया गया है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिका और नाटो फोर्स के एक्शन प्लान को नाकाम करने के लिए पुतिन एटमी हमले का आदेश जारी करने वाले हैं। यानी एटमी हमले की तारीख और वक्त पुतिन तय कर चुके हैं, जिसका खुलासा महाविनाशकारी धमाके से ही होगा। लेकिन सवाल यह है, वो इशारा मिला कैसे? हालातों की जमीन पर वो कौन सी कड़ी है जिसने दुनिया को महाविनाश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है? दरअसल
रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की लोकेशन यूराल में उफा के पहाड़ों में मिली है। दावे के तहत उनका ठिकाना इस वक्त यूराल में पहाड़ों के बीच बने न्यूक्लियर बंकर है। उनके साथ बंकर में रक्षा मंत्री के अलावा आला अधिकारी हैं। तैयारी बता रही है कि पुतिन की लोकेशन यूराल की पहाड़ियों में होने की वजह सिर्फ न्यूक्लियर हमले से बचाव है। लेकिन सवाल यह है, हमला होगा क्यों? जिसका जवाब है, पुतिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि पुतिन की लोकेशन को लेकर कोई आकलन नहीं किया गया, बल्कि उनकी लोकेशन फ्लाइट डेटा से निकाली गई है, जिसमें पुतिन की लास्ट लोकेशन यूराल की पहाड़ियों के बीच किसी सीक्रेट जगह पर मिली है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की लास्ट लोकेशन भी वहीं मिली है। पुतिन की लास्ट लोकेशन फ्लाइट लोकेशन डेटा रिकॉर्डर के आधार पर निकाली गई है, जो कि एक सीक्रेट लोकेशन है। और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन किसी सीक्रेट मिशन पर है। और जंग के इन ताजा हालात में सीक्रेट मिशन का मतलब न्यूक्लियर या फिर मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन की तैयारी है। पुतिन की न्यूक्लियर बंकर में मौजूदगी बता रही है कि न्यूक्लियर वॉर का कंट्रोल रूम रूस ने उसी बंकर को बनाया है। सूत्रों की माने तो जंग के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने परिवार को भी जिस सीक्रेट ठिकाने पर भेजा है, वो भी यही ठिकाना है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये ठिकाना कितना महफूज है? और एटमी जंग के हालात या पुतिन को वॉर क्रिमिनल माने जाने की स्थिति में यूराल की पहाड़ियों पर बनाया गया ये बंकर कितना मजबूत है? क्या वाकई प्रेसिडेंट पुतिन का ये अभेद्य किला है? दरअसल पुतिन जिस न्यूक्लियर बंकर में है, उसे लेकर कुछ खुफिया जानकारियां सामने आई हैं। इस जानकारी के मुताबिक सुपर बंकर पर न्यूक्लियर हमला बेअसर है। न्यूक्लियर बंकर जमीन के नीचे तहखाने में है। बंकर का तापमान 10 से 12 डिग्री होता है। सामान्य दिनों में प्राकृतिक रूप से हवा पानी की सुविधा है। इसके अलावा इस बंकर में कई महीनों की ऑक्सीजन स्टोर है। न्यूक्लियर हमले के दौरान बंकर एक बायो बबल बन जाता है। इसके अलावा तकनीकी रूप से मजबूत बंकर में हाईटेक कंट्रोल रूम भी हैं। अब तक इस दावे की सच्चाई इस विजुअल से समझिए, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन नजर आ रहे हैं। वीडियो 24 तारीख को रिलीज हुआ था, जिसमें देश की सुरक्षा को लेकर पुतिन हाई लेवल बैठक करते नजर आए। लेकिन इस बैठक में रक्षा मंत्री शामिल नहीं थे। मतलब साफ था, रूस के रक्षा मंत्री पुतिन के साथ उसी जगह पर मौजूद थे। और यह कंट्रोल रूम क्रेमलिन नहीं, बल्कि उसी बंकर का है, जहां से इस वक्त पुतिन रूस को मॉनिटर कर रहे हैं और जंग से जुड़े तमाम ऑर्डर्स रिलीज कर रहे हैं। तो क्या न्यूक्लियर हमला अब तय है? पुतिन ने एक्शन प्लान बना लिया है और दुनिया विश्व युद्ध का सामना करेगी। अब तक की स्थिति देखी जाए तो इन सभी सवालों का जवाब हां में है। पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि 28 मार्च को प्रेसिडेंट पुतिन के राष्ट्र के नाम संबोधन का इंतजार उनका देश और पूरी दुनिया करती रही। और मुमकिन है ये उनके सरप्राइज विध्वंस के प्लान का हिस्सा ही हो। तय है कि पुतिन ने अपने प्लान में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को जगह दी है। हालांकि यह प्लान बेहद ही शॉर्ट पीरियड में बना है, लेकिन इस प्लान की तैयारियां बेहद लंबे अरसे से चल रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पुतिन के इस प्लान के केंद्र में अमेरिका और नेटो को रखा गया है। यानी एक तरह से पुतिन की आशंका भी सही साबित हुई है। यूक्रेन से जंग के बीच अमेरिका और नेटो की एक्टिविटी ने पुतिन को कई ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया है जो इंसानियत के लिहाज से बेहद हानिकारक है। और इन फैसलों को अंजाम तक पहुंचाने के कारण ही इस वक्त दुनिया में पुतिन वॉर विलन बने हुए हैं।
लेकिन सवाल यह भी है, पुतिन अपने तहखाने नुमा बंकर से सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करेंगे या फिर दायरा और बड़ा होगा? जवाब है, दायरा बेहद विशाल है। सीक्रेट ठिकाने से ऑर्डर जारी करके पुतिन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, स्वीडन और जापान और अमेरिका को भी निशाने पर ले सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन के प्लान को ही मिशन हिरोशिमा नागासाकी के नाम से कोड दिया गया है, जिसमें महायुद्ध का आगाज विनाशकारी हथियार के साथ करने का ब्लूप्रिंट है। यानी अब यूक्रेन रूस की जंग के बीच वो वक्त करीब आ गया है जिसमें परमाणु हमला तय कर लिया गया है। इसके अलावा तारीख और समय भी तय कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।